जयकारा। बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। थोड़ी और कर दे, मेरा गला बैठे बा, ठीक है। श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है जय। खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काब्ज करूं लेखनी मन राय, सात समुद्र नसी करूं गुरु लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को दीन लोक डराई। बोले जयकारा। बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। महाराज ने फरमाया है, गुरु गुरु सब विषय पुकारे, सोई गुरु जो परम निवारे। बहुत गुरु इस जग माही, हरे तन दुख नहीं। ये महापुरुषों का वचन है। गुरु वो हस्ती है जिसे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, शरीर भी नहीं है वो। शरीर जो होता है ना, तो ये तो जन्म मरण में आता है, गुरु थोड़ा आता है। बाद में सुनाऊंगा, मैं एक शब्द बोल लेता हूँ, बोल रहा हूँ जी शब्द। बोले शाह जी अपने के में कहते, चादर फटे तो सीली बोलिया, आसमान फटे की सीना। जग रुस जाए तां जीली बंदिया, पीर रुसे दा क्या जीना। अगर वही रुस गया फिर कैसा जीवन है, बेकार जीवन है। पीर रुसे क्या जीना। असी उस परमात्मा से वादा करके आए कि हे प्रभु, मूरे न बैठी थे, आगे आ जा इधर। तेरे को कहते हैं रिंकू को, तू पग जी के आगे बैठ गया, और नीचे न बैठ। अच्छा ठीक है बैठ जा। वादा करके आए उसने, आप तेरा नाम जपाएंगे। अभी कितना दयालु है कि मनुष्य का शरीर दिया हमारे को। भगत जी ने सारा कुछ बता दिया आपको। जो पूर्ण संत है, जैसे कबीर साहब जी महाराज हुए हैं, हम उनकी वाणी से ही सत्संग करते हैं। हमारी विनती भी वही है, मार्ग भी वही है। एको स्थान हमारा, एक पिता एक श्री हम बालक, एक ही संतान। हम जाते पाते तो इधर हम लोग बनाते हैं। ये पूर्ण जो संत महापुरुष होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को सारे को, घास फूस को सब उड़ा दिया है, केवल आत्मा को ही रखा है। तो हम इस चीज़ को समझें कि हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है। ढोल घर थोड़ा अगे हो जा, चक दे माइक में कप चक चाह दा इत्थे। मुख गुरां तो न मोड़ी,
गुरां तो न मोड़े कृपा कोई किसे भी न देनी जे तू भूल जावेगा कोई अगर चीज़ जितनी मर्जी अच्छी भी हो, अगर उसका गला खरीदने वाला नहीं तो उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। महाराज जी समझाते हैं, तेनो मिलिया सुनाकर तेरा फूल पे गया, ओ तेनो मिलिया सुनाकर तेरा फूल पे गया, मेरे को चन्ना दे तू मंगल गया, मेरे को चन्ना दे तू मंगल गया, मेरे को चन्ना दे तू मंगल गया। यदि उसकी मेहर से खाली रह गया बन जा पंजाबी के साथ ऐदी ऐदी ऐदे ने मतलब कि सतगुरु की मेहर बिना ऐदी मेहर बिना चन्ना दे तू मंगल गया, मेरे को चन्ना दे तू मंगल गया, मेरे को चन्ना दे तू मंगल गया। अगली सुनो, होके हीरा संग और दुनिया के रुल नाम का, होके हीरा संग और दुनिया के रुल नाम का, होके हीरा संग और दुनिया के रुल नाम का। गलत बोल गया मैं, थोड़ा मैंने मौका दे दे करो, होके हीरा संग और दुनिया के रुल नाम का, कोई इसे भी न देनी दे तू भूल नाम का, दुख बुरा तो न मोड़े बेटा। तुझे मैंने तो बोलने नहीं दिंदे है, बाहर च बोले करो, मेरा साथ तोड़ दो, तुम बुढ़े हो गए तो थोड़ी सत्संग कर लो। मुख बुरा तो न मोड़े बेटा रुल जावेगा, बोलो मुख कोई किसे भी न देनी दे तू भूल जावेगा, कोई
हटोई किसे भी न तेरी ने तू भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा मुख पूरा यार तू निजी का खेल से बिसल मारता है मैं यहाँ से कर लूँगा यहाँ से हो जाता है आप यहाँ देखो हो जाएगा यहाँ से बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय बाहु न छेड़ी हैं ये कर रहा है इसको कम कर दे फिर तू ताड़ी बजाया करो ताड़ी बजाने से पॉइंट है जो ये सुषमना नाड़ी भी खुलती है जो परमात्मा के घर को जाती है वो घड़ी है आपको पता नहीं है ताड़ी बजाओ इतनी सुर ताल सुर के साथ बजानी है ऐदी प्रीत मुल्ली प्रीत वाले जान दे ऐदी प्रीत मुल्ली प्रीत वाले जान दे जेड़े हो गए कुराने होयो मोला मान दे आगे क्या महाराज बैजा सिद्क वाली पट्टी तू भी भूल जाएगा बैजा सिद्क वाली बैजा सिद्क वाली कोई भूल जाएगा और रहमतारा सागर है परमेश्वर सतगुरु ये है रहमता दा सागर रहमता दा सागर तो प्यार मंग ले प्रीत अलड़ी ने वाणी ना शृंगार मंगला तू भी प्यार दी हनेरी वाण भूल जावेगा तू भी प्यार दी सतगुरु दा तेरे मन
बचन सतगुरां दा जेड़े मन लैणगे। काले कागज तो परिंदे हंस बन जाणगे। काले बचन सतगुरां दा जेड़े मन लैणगे। काले कागज तो परिंदे हंस बन जाणगे। तू भी फुल्लां नाल मिल, तू भी फुल्लां नाल मिल हो फुल ना मिला। तू भी फुल्लां नाल मिल, फुल ना मिला। कोई किसे मिल दे फुल ना मिला। कोई मुख बुरा कोई आज का जो सत्संग बना रहा है, एक बच्चे के आने से ये हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी रूह होती है पूर्व जन्म के, उनके पुण्य होते हैं और ऐसे परिवार में वो जन्म लेते हैं जहाँ सत्संगी है, जो महाराज से जुड़े हुए हैं। तो बड़े पाप से ऐसी रूह होती है। जो नाम की कमाई करने वाली रूह है, वो तलाश करती है कोई ऐसी माता हो जिसके गर्भ से मैं जन्म लूँ। अभी उसकी अधूरी कमाई है, पूरी नहीं है। वो तलाश करती है कि मैं ऐसी माता के गर्भ में जाऊँ जहाँ सत्संगी हो, परमेश्वर से अटैचमेंट यानी जुड़े हो। तो कैसे बालकराम जी का परिवार सारा सत्संगी है। बालकराम जी हमें बुलाते हैं यहाँ, तो आप लोगों को हम एक ही परिवार हैं। तो सदगुरु महाराज जी हमें बिछड़ी रूहों को मिलाते हैं एक दूसरे के। ये जो माहौल है, ये विचार है, ये अवस्था जड़ी है, उसकी कृपा से मिलती है कि हम सबको अपना समझते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं। और सदगुरु महाराज का उपदेश भी समान ही हमारे लिए। हम अनामी देश से आए हैं, जहाँ सतखंड जिसका कोई नाम नहीं है। तो हम एक ही पिता की संतान है। कबीर साहब जी महाराज जी ने भी फरमाया है, उन्होंने झगड़ा देखा दुनिया का, एक दूसरा धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाता है कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। उन्होंने धर्म की असली हकीकत बताई कि धर्म क्या है, नाम की कमाई करने। गुरबाणी में मारन किया कि सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों का धर्म नाम जपना। कबीर साहब ने भी यही समझाया, गुरुओं ने भी यही समझाया है। कबीर साहब इनका नाम पड़ा कलयुग में, पहले इनका नाम कबीर साहब नहीं। सतयुग में सतकृत स्वामी थे, फिर एक और थे, मेरे को भूल गया। त्रेता युग में मुनिंदर जी महाराज थे। तो इसमें कलयुग में कबीर साहब जी आ गए। जो कबीर साहब जी का उपदेश है वो सुर शब्द का मार्ग है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ना, शब्द गुरु है। वो एक साउंड है, वो प्रकाश है, परमात्मा ही प्रकाश रूप ही है। मैं आपको बिल्कुल इसका भ्रम दूर करता हूँ। जिस वेले महाराज कबीर साहब जी मुनिंदर उनका नाम था, उस वेले लंका में गए तो जो उसकी मंदोदरी की दासी थी, उन्होंने दर्शन किए। उनके दर्शन करने से उनका तामस दूर हो गया। तामसी आदमी जो होता है, एक गुण है, तीसरा गुण है, समझो कि उसकी श्रेणी राक्षसों जैसी होती है, पशुओं जैसी और राक्षसों जैसी। खाना पीना विचार सारे उसके अलग अलग होते हैं। होता है देखने को आदमी होता है। तो उसका तामस दूर हो गया। उसने दौड़ के गई, कहती रानी साहब एक महापुरुष आए हैं द्वार पर, लंका के द्वार पर, इतना तेज है
तो आप उनके दर्शन करो, कि उन्होंने भी दर्शन किए, उनका भी हो गया। अब उसमें लिखा हुआ है कबीर मंसूर में कि उस दासी के कितने परिवार को नाम दिया महाराज ने। और मंदोदरी रावण ने लिया कि रावण को अहंकार था, वो शिव जी भगवान को ही सदगुरु समझता था। तो जितने भी देवता इनकी उम्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति इनमें बहुत है। ये सृष्टि का संचालन करते हैं। गुरबाणी में फरमाया कि एक भंडारी एक संसारी एक लावे दवान, वो देखे इन्होंने नजर ना आवे कैडा वो बनियान। भगवान ब्रह्मा का ड्यूटी है संसार का सिरजन करना। जैसे पुतले देख रहे हम, जो पुतले में बस उसका ज्ञान हो जाए फिर परमात्मा दूर नहीं है। यही भूल है हमारे को कि हम शरीर हैं। तो और शिव जी भगवान को ही समझते थे अपना इष्ट। कहते मैं देखता हूँ 70 बार तलवार मारी, ऐसे लिखा हुआ कबीर मंसूर में, बीच से निकल। अगर शरीर होते हैं तो तलवार से कट नहीं जाते हो। आत्मा को भी कोई नहीं काट सकता है, शरीर को काट सकता है, आत्मा को कहें। आत्मा को क्यों नहीं काट सकता? कि हम परमेश्वर की अंश है, हम उसी परमेश्वर का ही नूर है। महाराजा का वचन है कि अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन चंगे हैं बंदे। तो यह हम सुनते भी हैं, इसको बोलते भी है कि फिर भी हम 1 2 3 में रहते हैं। जब हमारी गुरु सदगुरु की कृपा से ऐसी भाषा होगी, फिर प्यार का माहौल बन गया। किसी से राग देव से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी का हम बुरा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। अपनों की कौन बुराई करता है जी बताओ? जब अपनापन हमारे अंदर आ जाता है, यानी द्वैत निकल जाता है, अद्वैत में आ जाती है आत्मा, फिर कोई लड़ाई नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। घर में भी दुई द्वैत होती है ना। घर में 2 3 लड़कियां दरानी जठानी, तो एक दूसरे से ईर्ष्या करती है कि उनके अंदर द्वैत है। उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनकी झगड़ा है। वो नहीं सोचते हैं कि जो मेरी परलब्ध में है वही मिलेगा मेरे को, जबरदस्ती थोड़ा करता है। जब तक हमें रूहानी अध्यात्म ज्ञान नहीं होता है, हम संसार शरीर के बंधनों में रहेंगे। जब अध्यात्म गुरु की कृपा से हो जाता है, फिर हम चाहे परिवार में हैं कहीं भी है। कबीर साहब ने कहा कि घर छोड़ दो, कोई नहीं कहते हो। हम भी तो परिवार में से आए, हमारी ड्यूटी है हम जगह जगह जाके शहर शहर नगर नगर गाँव में भूली भटकी आत्मा को मारे के साथ, जो अपने साथ नहीं जोड़ते हम। परमात्मा एक, हमारा परिवार एक, रास्ता भी परमात्मा के घर को जाने का एक ही है, सोनम। मनुष्य जन्म जो है, जितने अध्यात्म में आप जाओगे उतने सुखी होगे, सुरक्षित रहोगे और सुखी रहोगे। अध्यात्म में दुई द्वैत नहीं होती है। परोपकार हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। इसमें मान बढ़ाई का चक्कर भी खत्म हो जाता है। मान बढ़ाई भी तो लड़ाई है, मेरे को पूछा नहीं किसी ने नहीं, और क्या। ये सारा ही जाल है। उन महापुरुषों ने संसार में आके, अभी भी उनके ग्रंथ चल रहे हैं, जो उनकी काटागिरी के हैं, उनकी अवस्था के हैं अध्यात्म, वो उपदेश दे सकते हैं उनका कि उन्होंने ऐसे किया है तो आप ऐसे करो, आपकी अवस्था भी बन जाएगी। भजन सिमरन जो होता है ना, सिर्फ अवस्था बनाने के लिए होता है। आप क्लास पहली से लाके BA MA तक और वो डिग्रियाँ हैं, फिर आप उस क्लास में जाओगे, जहाँ जाओगे आप उनको उपदेश देने के लिए नहीं। आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास है बहुत अच्छी है, तो आप मेडिटेशन किया करो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। तो कबीर साहब जी ने तो बहुत उच्च है। मैं अब थोड़ी वाणी लेता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। महाराज जी मन को समझाते हैं
मन को बड़े प्यार से चाहते हैं कि मित्र, जैसे मित्र को बड़े प्यार से बोला जाता है। ये वाणी जो है पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की है। थोड़ा ध्यान से सुनना। सुन मन मित्र प्यारा मिल बेला है ये, यही बेला है। हे मन, यही बेला, यही समय है। तो कबीर साहब जी ने भी लिखा है कि यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, कट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जित के हार, बहु विधि के हो पुकार पुकार। अंतर्मुखी हो आप, परमात्मा एक ही है। वो सकार में जब आता है किसी संत के रूप में, शक्ल और सूरत और होती है, मगर अंदर से एक ही है वो। अंदर से हम भी एक ही है। उस नूर का, उसका नूर है हम। अपना जो नूर है, आप हम अंदर जाएंगे। ऐनी में आपको कहता हम, अब मैं भी आपके बीच का ही हूँ। हम अंदर जाएंगे तो अपने नूर को देख सकते हैं। महाराज कहते हैं कि नूर उसका, झूर उसका, जो नहीं देखे था कसूर उसका। कहते नहीं थे महाराज? अंदर जाते नहीं आप, बाहरी ताली ताली लगाते हो। कीर्तन करने चाहिए, वाणी पढ़ने चाहिए, सुननी चाहिए। जब तक जो वाणी कह रही है कि तुम अंदर जाते नहीं है। कहे कबीर अंदर काट में जाओ। काट मैंने अंदर, काट इसको कहते हैं। इसके अंदर ही सारा कुछ, खंड ब्रह्मांड पूरी बता। देवते भी हमारे अंदर है। आप जब भजन व्यास करते हैं, देवते आपके काम करने लग जाते, आपको पता नहीं होता है। ठीक है नहीं? आप जहाँ जाते हैं आपके वहाँ खड़े होते हैं आपका स्वागत करने के लिए। ये किसका काम है? उनका ही है। इनके अंदर, सबके अंदर है। वो प्रेरणा देते जाओ, कोई संत भक्त आ रहा है उनका सत्कार करो। नहीं करोगे तो फिर तो घर में भी नहीं पूछता कोई नहीं। कितने हुए होंगे जिसको घर में भी इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि परमात्मा से अटैच नहीं है। वो परिवार से, संसार से ही है। कितना दुखी बंदा है, चेहरा भी उसका उड़ा होता है कि संसार से अटैच है। जितने संसार से अटैच होंगे उतने खाली होते जाओगे। जितने संसार में रहते हुए परमात्मा से अटैच होगे उतने भर जाओगे। उछल जाओगे तो दूसरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समा देने की जरूरत है, जो आपको तरीका बताया है। महाराज ने कबीर साहब ने लिखा, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। अब घूंघट निकाल दो, आपकी शक्ल नहीं नजर आएगी। जब आप घूंघट उठाओगे आपकी शक्ल हु आएगी। और घूंघटे है बस, पर्दा लगा हो। इसको खोलना, बजर के पाठ को। ये आज्ञा चक्कर है। ये रास्ता सीधे महाराज के धाम को जाता है। घूंघट नहीं खोलोगे तो भाई कैसे होगा? घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। इसके लिए आप कभी भी बैठ सकते हो, कभी भी जा सकते, उसके द्वार खुले हुए हैं। मान लो कि हम जा रहे हैं, आगे द्वार खुला नहीं है, वहाँ आपने द्वार खटकाना है। या बैल लगी होती है ना, अब तो बैल लगी, पुराने ज़माने में बुआ खड़काते रहे ऐसे। फिर अंदर जो बैठा हुआ है देखता है अभी कौन आया बाहर, आवाज़ आई ना आवाज़, तो तब अगर उसकी मर्जी हो चाहे 10 मिनट में खोले 15 मिनट में, हमें तो जरूरत है उसकी। जब तक खड़ना पड़ेगा वहाँ, नोट करनी बात, जब तक खड़ना पड़ेगा वहाँ। आप रोज़ आरती बिनती की बुक पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है गुरु के द्वारे, एक गुरु का द्वार है। गुरु के द्वारे तूड़ी तूर मांगा जाई, पीछे मिले न मिले अलख जगांदा जाई, मर जाई द्वारे उत्ते जागन के पाप सुते। आप भजन में बैठे, आपको अंधेरा आ रहा है, अंदर जा नहीं रहे हो, वहाँ आपको खड़ना पड़ेगा। आत्मा जब हम एकाग्र हो जाएंगे ना, हमारा फोकस बिल्कुल एक जगह टिक जाएगा, अंधेरा फट जाएगा। आप देखो, मैंने देखा है वो बच्चे ना, एक शीशा होता है ऐसे सूर्य की तरफ करते हैं, उस पर मारते हैं कपड़े पर, वो जलने लगता है। हमारे अंदर जब प्रकाश या तो ना आती है सचखंड से, हमारे कर्म दग्ध होना शुरू हो जाते हैं, जैसे वो कागज जल जाता है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, महापुरुषों की संगत करो। मैं
कल भी बचना आया था कि जो नाम की कमाई करने वाले महापुरुष है आप उनकी संगत करो, गाने वालों की नहीं। गाना तो हमारे से अच्छा लोग गा लेते हैं, उन्होंने संगीत सीखा हुआ है, राग सीखा हुआ है, उनकी अलग बात है। ये गाने का मार्ग नहीं है, गाने में थोड़ा मिलेगी। देखो अगर रोटी अब कमानी है तो गाने से थोड़ा मिलेगी, वो तो कमानी पड़ती है। तो इसलिए जितने भी हो सके अंदर की ओर अपना फोकस रखो। इस पॉइंट पर ये दरवाज़ा है सुषुम्ना नाड़ी। अगर परमेश्वर को सुनना है तो कबीर साहब ने कहा है, सुनो ध्यान से, बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। आंख कान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पर्दे खुलेंगे जब बाहर के पर्दे, पट मैंने दरवाजे इसलिए बंद किए जाते हैं कि हमारा जो ख्याल है सुरती, ये जो 9 दरवाजे हैं इनके द्वारा बाहर जाता है, इनको बंद करना है। फिर उस परमेश्वर की आवाज़ सुनो, उसकी आवाज़ है शब्द अंदर, जैसे घंटा है, शंख है, मृदंग है, बंसरी है, बीन है, अंदर आवाज़ आ रही है। मैं एक दिन शब्द बोला थी, बजे है बंसरी बीना शंख कड़ियाल मृदंगा, ये हमारे अंदर हो रहे हैं। परमेश्वर को सुनने की उसकी आवाज़ अंदर आ रही है। महाराज लिखा कि अखियों पीछे सदगुरु बैठा, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की हो जन्म लिया तू कदर जन्म ना पाया नहीं, सदगुरु आगे तारने नू तू चरनी शीश नभाया। तू उसे अंदर गया नहीं है तो तेरे को कैसे ले जाएगा? तो हमारी वेट कर रहे हैं, उड़ीक रहे हैं महाराज जी कि आओ भाई मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कोई कह देता कि मैं उधर नहर के जो सड़क है ना आपकी, मैं सड़क के पास खड़ा हूँ आपकी वेट कर रहा हूँ, अगर जाए नहीं तो फिर कैसे ले जाओगे? आपको भूल जाएगा, रास्ते का पता नहीं उसको। ऐसे सदगुरु महाराज खड़े हैं। आप बहुत देर के बैठे हुए, मेरे को पता है आपको तकलीफ जरूर होगी है, शरीर दर्द करेगा आपको, और आपने बहुत सत्संग सुना है। गुरु महाराज आप मेहर करें, कौन सी मेहर करें कि आपकी लैटरी ना निकले, हमारा मन लग जाए बस जो संसार में भटका हुआ है, उसके पीछे दुनिया के सुख भागते हैं। तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ भाई। वो कहते कि मन प्यारा मित्रा, प्यारा मिल बेला है। अगर तू परमात्मा को मिलना चाहता है तो यही मौका है। गुरु साहब लिखते हैं, भाई प्राप्त मान के देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर का तेरे कितना काम मिल साथ संग भज के बना। देखो कितने दयालु हो महापुरुष, किसके लिए लिखा? उनको जरूरत नहीं दे तो हमारे लिए। इसको कहते हैं परोपकार। जब लग जोबन सांस है, जवानी है, श्वास तेरे अंदर चल रहे हैं, तब लगे तन दे, तन और दे तेरी, जब तक तू मिल सकता उससे। अगर शरीर से गिर गया फिर नहीं। इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। फिर 84 में आप बता रहे हैं ना, 84 की उम्र है 8 करोड़ 40 लाख साल की। 10-20 साल की सजा नहीं, 8 करोड़ 40 लाख साल की। 8 करोड़ 40। तेने कहाँ पढ़ा? 10 पकड़ी गई। तेनों बोलने की लोड़ ही नहीं हैगी है, नहीं तो तू मेरी जगह आ जा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। 8 करोड़ 40 लाख साल की है। हम जो बात कहते हैं लिखी पढ़ी और संतों की सुनी कहते हैं, पढ़ लेनी आपने जो भी पढ़ा है, जो भी कमाई की थी तो अपने पास रख। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो हमारी बहनी है, हमारे से बड़े हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जब तक जवानी है, सांस चल रहे तेरे अंदर, ये शरीर है, जब तक परमात्मा को मिल सकता है। कब मिलोगे भाई? अभी मिलोगे, यही मौका है। परिवार हमारे को हजारों मिले होंगे, परिवार बाल बच्चे भी मिले होंगे। सहजो बाजी संत हुए हैं, सहजो ऐसे नाते बहुत मिले। स्वामी चरणदास जी की शिष्य थी, वो लड़की थी आप जैसी, बहुत कमाई वाले महापुरुष थे। सहजो ऐसे नाते बहुत मिले, 184 माही ऐसे सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे वाही।
हमारे जो महाराज थे नंगली वाले महाराज जी, वो कबीर साहब जी का एक शब्द बोलते थे, मेरे सतगुरु गैली नहीं बाँ नहीं तो मैं बह जाती। सतगुरु जिसकी बाँ पकड़ लेते हैं, पर सवाल है कि उससे छुड़ानी नहीं है। अगर उसको पकड़ा के रखोगे ना तो नैया पार हो जाएगी। हम तो पता नहीं किसी किसी को पकड़ा देते हैं। गुरु के भक्त रहो भाई। कबीर साहब जी महाराज का वचन है, पूजो राम एक देवा सच्चा नामन गुरु की सेवा। उन्होंने तीर्थ भी गुरु के दर्शन को बताया। जैसे संत आए हुए हैं यहाँ, ये सारे भक्त हैं, कोई रिश्तेदार भी भक्त हैं, तो जहाँ सत्संग लगता महापुरुषों का वहाँ 68 तीर्थ चल कर आते हैं। स्वामी चरणदास जी महाराज बोलते हैं 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होते अनंत। जहाँ भी किसी महापुरुष का सत्संग लगता है, आप वहाँ बेतर्क होके जाओ। अब थोड़ी जी नाम रखा हुआ है, जैसे कबीर पंथी है, पंथ कहते रास्ते को, और कोई रास्ता हो। कबीर का रास्ता क्या है? सुर शब्द का मार्ग, वहमा परम से निकालना, जाल को तोड़कर केवल परमेश्वर के साथ होना। एक कबीर शब्द किया है महाराज ने, यही किया है। फिर अब जिस वेले महाराज जी नंगली वाले महाराज जी, इन्होंने 13 साल भोरे में ही साधना की, हड्डियाँ निकल गया, रूई भर के लाए थे। सुन लो महाराज जी गल, बड़ी गल सुनने बढ़िया। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। महाराज कहते हैं इनको आप कबीर समझो, गुरु नानक समझो, चाहे राम समझे, इनकी ऐसी अवस्था है। उन्होंने उपदेश ही किया, पैसों को हाथ नहीं लगाया। कहते हमें जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे ही जगह उनको ले गए ना, गांव के बाहर बड़ा पंडाल लगा, हजारों की संगत थी। वो भक्त भूल गए महाराज को ले जाने के लिए। रात को 12 बजे तूफान और इतनी बारिश आई। फिर उनको भक्तों को याद आया कि वो गुरु महाराज को तो हम लाए नहीं यार। सारे 15 से 15 भक्त गए, गलियों में चिकड़ पानी चल रहा, गलियों में भी नदी बनी हुई है। जब देखा महाराज के पास, उसके आले दुआले बिल्कुल सूखा था। कहते महाराज जी भी इतनी बात है। कहते देखो भाई हमारे कोस्ता ऐसे रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ, संतों के पास रिद्धि सिद्धि ऐसे चलती है। दास है उनकी रिद्धि, गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। मैं इसका प्रमाण देता हूँ महाराज के समय का। मैं इतना सूर्यदर्शन पढ़ा नहीं, मैं सुन लेता हूँ आपसे। एक बार महाराज जी आश्रम से चले, इतना सत्संग दिया, जो साथ चले हुए थे कोई 150 भक्त, उनको पता नहीं लगा भाई हम कितने कहाँ चले हुए हैं। एन महाराज ने उनको एकाग्र कर दिया था सत्संग प्रवचन द्वारा। शाम हो गई जी, जब देखे तेरे को नींद आ रही है। एक बंदे ने देखा भी यार 3 किलोमीटर चले पूरा दिन, भूख लगी हुई, सवेरे से चले हुए। एक दूसरे बात करिए, कहने आज खाना कहाँ खाएंगे, यार भूख बहुत लगी है। उसी से महाराज जी अंतर्जामी, संत महापुरुष अंतर्जामी होते हैं। उसी वेले कोई औरतें और आदमी गागर होती है ना, जैसे पहाड़ में देते हैं, दूध की भर कर लाए, महाराज के चरणों में रखती गागरें। महाराज ने कहा, महाराज पूछ रहे हैं भाई आप कौन हो? कहते महाराज हम आपको क्या बताएं हम कौन हैं, हम क्या बताएं कि हम कौन है। कहते भाई हमारे को तो भूख नहीं है, इनको भूख लगी है। अब गागरे गुगरे संभाल लगे, उनका पता नहीं लगा कहाँ गए। नोट करनी, अगर उनसे आपका संबंध अटैचमेंट रही सदगुरु महाराज के साथ, आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे को कोई पूछता नहीं था जी, जिस दिन उन्होंने कृपा की अपनी शरण में लिया है, उस दिन से हमें कोई चिंता नहीं है। किसी काम के थे नहीं, कोई नहीं छूता छाँव, सतगुरु की कृपा भाई तो पूजन लगे पाए। पानी पियोगे आप? ला लो पानी, सोचा ही है, पियो पानी, पी ला रहा, अखा नहीं मिचनिया। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। यार आप लोग सत्संग करते हो, आप यही इनको जगाएंगे। हम तो कभी आते हो भी तो आप बुला ले, ऐसे तो हम आते नहीं हैं। अगर आपने अखा मीच लिया तो इसलिए एक कबीर साहब जी महाराज की है। महाराज कहते हैं कि भाई बिन गुण कामना अभी
ये जो शरीर पीछे कहा है, मन को समझाता है कि हे मन, बगैर गुण से जब इसमें गुण नहीं किसी काम में नहीं आएगी। देखो जब हम शरीर छोड़ देते हैं, मुर्दे को कोई रखता है जी, चलो टाइम नहीं रहा रात भर की तो हम रात को उसके बाद सौ भी नहीं, डरते हैं लोग उसके अंदर, वो काना रखते हैं ऐसे, पता नहीं सर खड़ेगा, कहते मुर्दा बढ़ न जाए। वो यार वो जीने जी तो बढ़ा नहीं है, मारने के बाद कैसे बढ़ेगा हो। देखो कितना ये उन लोगों ने पाया जो खुद भरम में थे, खुद फंसे हुए थे, अंधेरे में थे। उन्होंने हमारे को डराया है कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो मुर्दा बढ़ जाएगा, अंदर से बाहर तक उसकी टांगें आ जाएगी, लैट्रिन तक चल देगी। देखो ऐसी बात नहीं है, जब जींदे जी नहीं हम बढ़ सक रहे, जितनी हाइट हमारी इसकी सीमा होती 20 साल तक बढ़ती, उसके साथ नहीं बढ़ती, कम तो हो जाएगी। मैंने बहुत देखा लोगों को, इतने के रह जाते हो, घटते जाते बढ़ते नहीं है। तो इस बहम में नहीं पहना आपने, तो हमारे कहने अगर जिस काम के लिए दी है उस परमेश्वर प्रभु ने, अगर इसमें वो काम नहीं किया तो किसी काम की नहीं है, इसका गुण नहीं इसमें कोई नहीं, फिर जब तक नाम की कमाई नहीं की। बिन गुण काम ना बीते, टह टेरी तन खे, मिट्टी बन जाती है, कुछ लाभ नहीं लिया इसका, मिली थी प्रभु भक्ति करने के लिए हमारी ऐसे होगी कि हम शरीर को अपना आप समझ रहे हैं, शरीर को, हालांकि हम शरीर नहीं है, शरीर के लिए दी हुई है क्वार्टर, यानी कैद है इसमें। हम लोग कैद से छूटने का महाराज ने युक्ति बता दी कि इसको खोल लो, 9 द्वार से ऊपर 10वें में चल लो, आपका छुटकारा हो गया। अगर नीचे बैठे पुण्य भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, तीर्थ भी कर रहे हो, व्रत भी रख रहे हो, सवेरे पूजा पाठ भी कर दो, है फंसे भी। कोई जेल में चल रहा है कर्मकांडी बंदा, वो पूजा पाठ भी करता हो, सवेरे किसी भी चीज़ का पाठ करता हो, मंत्र जाप भी करता है, पर मगर जेल से बाहर तो आया नहीं हो। अगर इन चीज़ों से हम जेल के बाहर से निकल जाए तो अलग चीज़ है, ये शरीर जेल ही तो है। हमारे को काम क्रोध लोभ मोह कर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, चोरी भी हो रही है हमारे घर में, फिर भी पता नहीं लगता, सोए हुए जागे नहीं हुए। जाग जाओ, जाग ले रे मना जाग ले, कहे गाफल सोया। गाफलत को छोड़ो, हरदम अटैच रहो, अपना लेटे हो अटैच हो जाओ, चले हो अटैच रहो। गुरु साहब ने ऐसे बताया, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गाइए। क्योंकि एक काम साध संगत जी इसी में ही हो सकता है, इससे गिर के। आपने देखा कोई कुत्ता भक्ति करता है, गधा भक्ति करता है। हाँ, कबीर साहब ने फरमाया भी अगर अब तो मनुष्य का चोला मिल गया, फिर गधे का जन्म मिलेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की काथ न डारे कोई। आप बनाने में जाते हो, कई जगह माल पूरे होते हैं, गधे के लिए होते हो, केवल बंदे के लिए होते हैं। अब इन्होंने कई सब्जी बनाई हैं, देखो वहाँ से खुशबू आ रही है, या गधों के लिए थोड़ा बनाई है, बंदे के लिए बनाई है। फिर गधे को कौन पढ़ता है? हमारा अगर मनुष्य जन्म में भक्ति नहीं की तो गधे जरूर बनोगे, कमार की मिट्टी ढोए वो, ठीक है नहीं? गधे नहीं पाई मानना है, नाम की कमाई करना है। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, चाहे रानी हो गए, गली गली भौंकते फिरे, टुकड़े डाले कोई। शरीर को सजाते हो आप, जैसे मकान है ना, इसको लोपा पोती कर सकते हो आप, चूना कर सकते हो, ये भी तो मकान ही है। अगर इसकी मेकअप में रहे, भजन किए जिसके लिए मिले, फिर कुत्ते का जन्म मिलेगा। एक जगह कबीर साहब ने लिखा, जो कामनी पर्दे रहे, जो पर्दे में रहती है औरतें, कि इन लोगों में बैठना है। जो कामनी पर्दे रहे, कितना होम है उसके अंदर। जो कामनी पर्दे रहे, सुने न गुरु की बात, होए जगत में कुकरी फिरे उगाड़े गात। देखा नहीं कुत्ते बिल्ले थोड़े गली घूमते, डंडा पड़ता उनको। वही औरतें हैं जिन्होंने खाया पिया, मौज उड़ाई, बाल बच्चे पैदा किए, भजन नहीं किया, कुत्ती बन गई हो। अभी भी समझो, हाले भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जाओ सिद्ध तीर, संतों की शरण जाओ, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को समझ। इसमें पैसा लगता कोई? क्या कोई जात धर्म बदलना? जात हमारी एक ही है, हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है।
श्री रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सह सुखरासी माया बस भेग साई ताते बंदे कीट मटकी के माया के बस हो गए, मन और माया के बस है। इसके छुड़ाने के लिए तो महाराज कितनी बार आते हैं, जाते नहीं हो। आप लोगों के अंदर होकर होका देते हैं, वो जाते नहीं है। अगर वो चले जाए फिर तो हम पशु बन जाएं, पशु से वो बंदा बनाते हैं, फिर देवता बनाते हैं। बलिहारी गुरु अपने सद हेड़ी सदबार जिन मानस से देवता किन्ने करतल नागी बार, ये उनके अंदर ही पावर है। ये आज हम बैठे हुए हैं उनकी कृपा से है। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जो बधाई है त्यों त्यों हर्ष रंग। हम एक ही है भाई, अब हम दो क्यों है। महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज आगरे में है, वो प्रैक्टिकल बाणी है उनकी। उन्होंने कहा महाराज दुई द्वैत जो हमारे अंदर है बड़ी तकलीफ होती है इससे। दूसरे को तो होती, जब हम किसी के साथ द्वैत रखते हैं ना, मेरे को तो होगी है, उसको फौरन टच कर जाती है दुई द्वैत। नोट करनी बात आपने, हम किसी से द्वैत करें तो उसको पता लग जाता है, उसका हमारी वाइब्रेशन जो है ऊर्जा नेगेटिव उसको उसके अंदर प्रवेश हो जाती है। वो भी हमारे लिए वैसे सोचता है जैसे हम उसके लिए सोचते हैं। पर्दा पुर्दा कोई नहीं है, तो सबके लिए अच्छा सोचो, ठीक है नहीं। हमारी जन्म से ही आदत बन गई चुगली निंदा की, हम रह नहीं सकते इससे, ठीक है नहीं। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम तुम कहना बाहर है, दिन ज़्यादा हम चुगली करते हैं। हाँ, न निंदा मत करो। हाँ नहीं, हाँ नहीं, तो ये हमने उठानी है। पहले हमारे अंदर से निकले तब हम दूसरों को निकाल सकते हैं, जब हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, खाली पढ़ने से नहीं होगा। ये पहले हमारे हम अपने अंदर से निकालेंगे तब दूसरों के अंदर से निकलेगी चीज़। कि हमारी ड्यूटी क्या है, रूह को जगाने की। कोई संगत बनाने के नहीं कि 1000 संगत बना दी कि मैं उनका वो बन गया, रहबर बन गया। रहबर एक ही है, परमात्मा जो सबको चला रहा है, उसको समझना है बस। संत महापुरुष समझाते हैं, देवता नहीं होगी भाई, कितने बलराम देवता नहीं, मैं पूरा करना शब्द, ठीक है नहीं। और हमारे कहते बिन गुण कामना भी ढह ढेरी तनखे, यदि इसके अंदर इसने किया नहीं, कुछ नहीं, किसी काम नहीं, खे बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। मुर्दे की राख कोई नहीं कोई अच्छा समझा, करें इसको मुर्दे की राख खिलाई हुई है, मुर्दे की हड्डी खिलाई है, मुर्दे की हड्डी दबी हुई, देखो कितने डरते हैं इससे। और पशु के हड्ड भी काम आते हैं, चमड़ा भी काम आता है। आज देखो ढोल की बज रही है, लोगों की जब हाथ मारते हैं तो लोग दौड़े आते हैं कि कहाँ बज रही ढोल की। ये अंदर का साज है जी, जिसको मृदंग बोलते हैं। जब बाहर ही इतना आकर्षण कर देती है ये ढोल को, जब अंदर सुन लोगे फिर नहीं आओगे बाहर, क्या हुआ, घूम लो अगर नहीं बैठा जाता है। अब कोई बात नहीं, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। अब महाराज से आते कि मेरे मन ले लाहा कर जा, मन लाहा ले ले, संतों की संगत कर, नाम की कमाई कर, सेवा कर, सिमरन कर। आपको कल टाइम नहीं मिला, आप सेवा में रहे सारे। इन्होंने महाराज जी ने हमारे को खाना भी खिलाया, इनके सारे कपड़े लिबड़े हुए थे, गोडे भी, धोती तो लाते नहीं है, कुर्ता सारा लिबड़ा हुआ था। यार देखो, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। सेवा हर कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना मेरे कपड़े लिबड़ जाए, आपके कपड़े बिल्कुल वाइट थे, पैस करके सवेरे निकले थे, आप परवाह नहीं की, आपको पता नहीं था कि मेरे पल्ले को मैं नहीं देखा। ये सब गुरु महाराज की कृपा कि हम सब कुछ भूल के सेवा सिमरन सत्संग में आए। सत्संग में जाना समझ लो कि गुरु के पास जाना है, सत्संग में आना गुरु के पास आना है। हम गुरु ने कृपा की, हमें बुला लिया। यहाँ क्या मिले, संगत जो होती है ना, ये गुरु का रूप होती है। संगत, साथ संगत गुरु का रूप होती है। गुरु साहब ने इनको 21 विश्वे, गुरु भी विश्वे, संगत 21 विश्वे।
तो दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं। करोड़ पाप सत्संग में सुनने से, श्रद्धा से करोड़ पाप दूर होते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक घड़ी आदि सिपन आद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। हमारे आज 1 करोड़ पाप महाराज ने काट दिए, नहीं तप करके भी नहीं। मंत्र लोग कितना पढ़ते हैं, मंत्र जाप बहुत करते हैं, करना चाहिए, फिर भी उनके अंदर दूरी जो है इतनी मैल ली जाती है, सिद्धि हो जाती है, पर उनके अंदर से वो मैल नहीं निकलती है। किया जब आप यहाँ आएंगे, ये सरोवर है यहाँ के भी साहब बेनी साहब जी होए, उनकी श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है, ईड़ा पिंगला सुखमना 3 बसे एक ठाई बेणी संगमत हाँ मन मंजन करते हैं। जब ये नाड़ी खुलती है सुषमना, हमारा मन सुरती यहाँ जाती है, वहाँ मन की मैल धुलती है। हमारे अंदर ही तीर्थ है। आप बाहर जा सकते हो, कोई बात नहीं, आपके पास समय पैसा है तो जाओ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, वो उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं मैं तो दिन में कितनी बार स्नान करता हूँ, ठीक है ना, दिन में कितनी, आप 15-20 मिनट भी बैठो ध्यान योग में, ध्यान में आप अंदर जाओगे कि आपको महाराज से प्यार है। आप किसके लिए बैठे, उनके लिए, ठीक है नहीं। मनुष्य का शरीर किसके लिए मिला, उनके लिए। गोविंद मिलन के ही दिन बढ़िया, और को कह दिया महाराज ने, ये शरीर उनके लिए मिला। हमने तो सारा बेच दिया परिवार के लिए, उनकी धर्म भाग रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। हाँ कर सकते हो, जा सकते हो, पर अपने लिए क्या बनाया, बाल बच्चे या संपत्ति बनाई है जो साथ नहीं जाती है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई आप बना सकते हो, इनमें जा सकते हो, पर साथ नहीं जाएगी। गुरु साहब फरमाते हैं, जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग सहाई। संगी साथी बना लो, साथी। ये साथी तो हमारा मतलब क्या है। आप किसी को कुछ नहीं देंगे ना, कोई आपको पापा पूपा नहीं कहेंगे, नो थोड़ा लगा दो, हड़ताल कर दो। हाँ जी, तो तुसी ना जाओ ना घर, थोड़ा जा महात्मा जी देखो थोड़ी कितना क्लास लगती है। हाँ यार, मैं गुरु महाराज का ऋणी हूँ। मेरे को जब से महाराज जी ने कृपा की है, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, ना मेरी पत्नी ने। मेरे माता पिता तो महाराज के रूप में कभी नहीं हो, तो मेरे को कहते हैं हमारी उम्र भी आपको लग जाए। गुरु जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं है, जो किसी को कुछ भी बना सकता है, किसी से कुछ भी करा सकता हो। तो तारने वाला भी वही है, और कोई नहीं था, ये डुबोने वाले सारे, ठीक है नहीं। तो इसलिए मेरे मन लै लहा कर जा, ये है लहा जो आप ले रहे संतों की संगत का और नाम की कमाई सेवा का कर ले रहे हैं। मन जो है ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। मन कोई मामूली चीज़ नहीं है। रावण जैसे कि सीटियाँ खसा दी इन्होंने, रावण में कितनी सिद्धि थी महाराज, भगवान राम से टक्कर ले ली उन्होंने। कितने दिन युद्ध हुआ है मेरे को पता नहीं है, बहन जी को पता होगा कितने दिन हुआ युद्ध। तो पंजाबी में बम बुला दी उनकी, राम की भी, फिर भी मन ने उसको कुंजे लगा रखा। फिर भी वो लोगों की लड़कियां उठाता था, किसके लिए, वासना के लिए। देखो भक्ति की अलग चीज है, जहाँ वासना दग्ध हो जाती है। हाँ राम जी के रूल थे बहुत, राम जी जो होए उनके रूल थे। एक बार वासना आई उनके पास, देखते सारी स्वाह होगी। वो शिव नेत्र की बात सुनी होगी, आखिर शिव जी उन्होंने थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा कि एक राक्षस था कि जब तक इनके बच्चा नहीं होगा भगवान शिव के, जब तक वो राक्षस मरेगा उनके द्वारा मरेगा। हर शिव भगवान शिव भी नहीं मार सकता उसको, तो बताओ, थोड़ा समझना इस चीज़ को। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, कि सुप्रीम पावर है। तो भगवान शिव जी ने तप नहीं किया किसी ने, कितने कितने हजार साल ध्यान में रहते थे भगवान, कम मामूली थे। भगवान की
बनाए हुए हैं वो देवता भी, किसने उसने रचना की है। हम तो 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 3-3 हज़ार तप किया उन्होंने, ध्यान मग्न रहते थे भगवान शिव। राम जैसे हैं हम, बताओ फिर, या सीता जैसे हैं हम, बताओ फिर, हम उसको आलोचना करते हैं उनकी। ठीक है, आप जहाँ अटैच है वहाँ रहो। और देखो किसने उनको भेजा हुआ, ये सारे उनके हुक्म अंदर काम कर रहे हैं। देखो गुरबाणी समझाती है, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जब मुझे तो होमे का है कहो। मेरा 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक, पर फिर भी सत्संग करने जो हमारा रखा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या करिए। हाँ जी, हाँ जी, वो अग्गा से भी पानी जा रहा है। मेरे को नज़र लग गई किसी की ना, मैं तो हंसा, नज़र हमारे को क्या लगनी, वो हमारे कर्मों का फल। हमने ऐसी चीज़ खा ली, आगे पीछे हो गया बस। जैसे जैसे उधर जाएंगे वो ठीक हो जाएगा। गर्मी है ना हमारा उधर, फिर इधर आए ठंड में, तो इसलिए सत्संग है जी। फिर उन्होंने उनका तो इस चीज़ से ऊपर उठे थे, कितने हज़ार बस उनका ध्यान लगा होता। काम को ऑर्डर दी देवताओं ने कि इसको काम बाण मारो। काम का बाण जब लगता था हालत बिगड़ जाती है। आप गिरिशास्त्र से आए हुए, कोई है गिरिशास्त्र में, तो वो उसने बाण मारा, आंख खोली, तीसरा नेत्र, स्वाहा। अब क्या समझोगे, जब हमारी तीसरी आँख खुलेगी तब स्वाहा होगा इसका, नहीं होगा स्वाहा। हमारे अंदर वासना चलती रहती है। फिर भी हट के रहो, अगर आता है ना इसके, हट के रहो। जहाँ इसकी उत्पत्ति होती है वहाँ से हट कर रहो। दोनों के पति पत्नी को भी आप साधना कर रहे हो, हट के रहो जैसे आप रहते हो। इनको पूछा कि आपका कमरा कौन है, कहते मेरा कमरा तो है, ये दीदी इधर रहती है, ये अलग अलग रहते हैं, साधु संतों की तरह रहते हैं। जितना भी इनके पास समय होता है, ये भजन सिमरन में, सेवा में, सत्संग में लगाते हैं। आपने देखा होगा इनको। मैं तो बहुत देर का इनके साथ है, हम काफ़ी महाराज के साथ भी रहे इकट्ठे। तो ऐसे रहना है, परिवार में रहना, और कहाँ जाएंगे, संयम से रहना, फिर भजन बंदगी बनेगी। ठीक है नहीं, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा भाई। ठीक है नहीं, क्यों जी बेली राम जी महाराज। हाँ जी, गुरुमुख नाम सलाइए होमे निवरे भा। संतों के पास जाकर उनसे युक्ति लेकर नाम की कमाई करो। फिर जो फाही लगी हुई है हमारे को, होमे निवरे फा, जो हमारे अंदर होमे वाला जो है वो अपने आप को करता समझे, हालांकि करता परमात्मा है। हम समझते हमने ये हमने बनाई है, हमने किया है। अगर हम नहीं होते तो आपका क्या होता। तो गुरुमुखों की संगत करने से हमारे अंदर से होमा निकल जाता है। होमा दीवार है परमात्मा और हमारे दरमियान। जहाँ जहाँ हमारी ममता है कि मेरा है ये होमा ही तो है। जब तक इसके ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक उससे मिलाप नहीं होगा, डुबकी नहीं लगा सकते हो। सुन सुन गंडन गंडिए, लिख 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 पढ़ बूझे भार। लिखना पढ़ना, सुन सुन गंडन गंडिए, सुन के ना मैं थोड़े को सुन लिया, वही जैसे भगत जी ने सत्संग किया, मैं वो सुन के और जगह वही कर दिया। सुन सुन गंडन यानी गठ बनना सुन के, सुन सुन गंडन गंडिए, लिख पढ़ बूझे भार। भार लद लिया अपने सिर। तृष्णा अनिस अगली, होमे रोग बेकार। तृष्णा निकली नहीं, और होमे ना बेकार निकले ना तृष्णा निकली, होमे भी नहीं निकला। ना पढ़ने से, ना सुनने से, ना लिखने से ना बेकार निकलेंगे, ना तृष्णा निकलेगी। लो जी, सुन लो जो हमारा कह रहे हैं। पढ़ना भी है, सुनना भी है। ये कह भाई बेकार निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, और तो नाम की कमाई से निकलेंगे भाई। ठीक है नहीं। तृष्णा आने से अगली, और तृष्णा बढ़ गई, हो में रोग बेकार। ओ बेपरवाह अनतोलवा, गुरमती कीमत सार। वो बेपरवाह है, गुरमत कीमत सार।
हम जितने मर्जी कर्म कर ले भाई, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, पर जितने मर्जी पाठ करो, कोई बुरी बात नहीं है। महाराज कहते जब तक आप गुरुमत द्वारा नहीं, गुरुमत कीमत सार, कीमत किसकी पड़ती है? जो गुरुमत द्वारा काम करता है। जो गुरु कहता है वो काम करे। गुरु जो हमें मंत्र देता है, कोई युक्ति देता है, वो महामंत्र होता है। महामंत्र तो सार वो असली वो है जो गुरु मत द्वारा हम काम करते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं गुरु की मत ले तू ही आने, अपनी मर्जी से तू उसको नहीं मिल सकता है। गुरु की मत ले तू ही आने, भक्ति भी न डूबे बहुत सियाने, बड़े बड़े सियाने समझा डूब गए। गुरु हमें वो मत देता है जहाँ से हम बिछड़े हैं उनके साथ मिल जाते हैं। आगे आ जाओ। लाख सियानफा जे करी, लाखों सियानफा कर ली। सियानफा कहते हो जो टेले चपटे होते हैं, सियाने होते हैं जो। लख सियानफा जे करी, लख से प्रीत मिलाप, लखों के साथ तेरा मिलाप होए। लख प्रीत मिलाप, बिन साध संगत ना तरापिया, बिन नामे दुख संताप। बिना साधु संतां की संगत से तेरा मन तृप्त नहीं होएगा, और बिन नामे दुख संताप, नाम के बिना तू दुखी और संतापी रहेगा। संताप किसी को कहते हैं कि नहीं बंदा एक बीमार है, लाचार है, उसके परिवार कहते हैं कि इसका बहुत संताप है हमारे को, उसको तो दुख है ही है, परिवार को संताप है। महाराज कहते हैं कि बिन नामे दुख संताप, जो भी हमें दुख है सिर्फ नाम से हटकर है। नाम में जुड़ जाओगे तो सुखी हो जाओगे। सिमरन करो, चलते फिरते सिमरन करो। अभी ठहर के बस थोड़ा रह गया। साध संगत में जाओ, नाम की कमाई करो। मैंने कल ही भी बोला जैसे आप लोग हेड है, तो जैसे हम प्रचार कर, पहले हमको करना चाहिए ये। जब हम करेंगे तभी ये लोग करेंगे। जब खुद ही हम, जैसे मैंने वचन बोला, इसकी जगह आप भी तो बोल सकते हो, फिर इसका क्या फायदा हुआ? नाम की कमाई का असर है। अगर सत्संग में जाना हो, पहले रात को 2 घंटे भजन में बैठो, तब जाओ सत्संग में। अब लोगों ने जानी हमारे से ज़्यादा गृहस्थी लोग भजन कर रहे हैं। हाँ जी, नोट करनी बात है, हमारे से ज़्यादा गृहस्थी लोग बेहद भजन कर रहे हैं। वो कहेंगे तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं, मैं आपको नहीं कहता हूँ, सचेत करता हूँ आपके भी ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। ये गाना गुना जरा हैगा, तू देखे नहीं वो जो सड़क पर गाते, आप उनके वीडियो आते हैं, हमारे से अच्छा गाते हो। आप कीर्तन कर सकते हो, पढ़ सकते, सुन सकते। जब तक नाम की कमाई नहीं, आप लोग जो प्रीचर है, आपका कोई असर नहीं होएगा, कोई संगति नहीं बढ़ेगी आपके। बताओ, वहाँ के वहाँ पड़े रह जाओगे, कोई नहीं बढ़ी हुई है वहाँ से, और टूट गई संगत। क्या आप हम असल में नहीं है, नकल में है बस। इसलिए एक दूसरे से करते यार, इधर क्यों आ गया है कर्मचंद, ठीक है नहीं, ये हमारी गलती है, हमारे, हाँ हमारे अंदर की कमी है ये। मान लो कि हमारे अंदर कमी है, उसको कौन पड़ोसी थोड़ा करेगा, हम ही खुद उसको करेंगे। हमारे अंदर ये बात क्यों आ रही है, ईर्ष्या क्यों आ रही है कि बालग्राम इधर नहीं आना चाहिए, इसको खोज करो, इसको निकालो भाई। महाराज की मार पड़ेगी बहुत तगड़ी। हाँ जी, लालच बस किसी को भगवा भी न दो। हाँ जी, मारे जाओगे। पहले तैयार करो उसको, फिर भगवा दो। तेरे को नहीं कहते यार, मैंने तो दिया नहीं आपको। पहले तैयार, भगवा होता कफन। मुर्दा ना भोग कर सकता, ना रोटी खा सकता है, ना नाच सकता है, वो मुर्दा हो, ऐसे बनने पड़ता है भगवा। इसको जोर लगा दे, डालते नहीं, कहते हम ऐसे ठीक है। भगवे वाले को लोग मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहाँ संभालेंगे भाई हम उसको। महाराज ने सचेत कर दिया, सुनो भाई महात्मा हो। महाराज नंगली वाले, गरीसी का टुकड़ा पूरा 9 अंगुल दांत, भजन करते हुए ने फाड़ डाले अंत। देखो मेरे हक्खां से भी नक के भी चोर रहा है। मेरे को पूछे क्या बात है, मैंने कहा भक्तों का माल खाया हुआ भाई। नोट करनी बात,
यही इज्जत हमारे को एक दिन गिरा देगी। इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। हमारी इज्जत करे चाहे ना करे कोई, इसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा? हमारे को उसका हुक्म नहीं था कि उसके हुक्म से हमारे को लोग पूज रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आज नहीं पूछा, उसकी नहीं मर्जी। एक साधु थे, उसके अभी कई दिन, एक हफ्ता उसको बढ़िया माल मिलता था, एक दिन बासी रोटी मिली उसको। उन्होंने कहा हफ्ता तो बड़ा अच्छा लग गया, आज तो बासी रोटी मिली हैगी, वो भी नमक के साथ। उन्होंने कहा ओहो ठीक है, जिसने हफ्ता दिया है उसकी मौत दिया कि बासी रोटी है, कि उन्होंने कहा कि तू दाता तो तार तेरा दिता खाना। हमारा हम तो इस लायक नहीं थे, ये तो आपकी कृपा, हम तो बासी के लायक भी नहीं है। थोड़ा नोट करना, मेरी बात का गुस्सा मत करना यार। नकल नहीं चलती वहाँ, असली चलेगा। असल भजन बंदगी करो, जो हम लोगों को उपदेश करते हैं वो हमें करना चाहिए, तब प्रभाव आपका पड़ेगा, संगत भी बढ़ेगी। अब अगर मैं आपको सच्ची बात कह दूँ तो मेरी छुट्टी कर देनी तुम। अब बोलो जयकारा, बोली श्री गुरु महाराज। अभी समाप्त नहीं हुआ सत्संग। मेरे को बालकराज ने कहा कि हमारा टाइम बचक लग जाए, कि मैं जो शब्द लेता हूँ उसको पूरा करने पड़ता है, नहीं वो अनादर होता है। जो ये मैं नहीं आपको सुनाया, गुरु महाराज सुना रहे हैं। मन के ऊपर सत्संग, बिन संगत साध ना तराप्या। साधुओं की संगत के बिना मन को तृप्ति नहीं आती है। हमने अब देखना कि मैं संगत भी करता हूँ, मेरे मन को तृप्ति की नहीं आई है, या तो वो साध नहीं होंगे, या फिर हम वो काम नहीं करते जो संत कहते हैं। ठीक है नहीं, उन्होंने तो लिखा बिन, हाँ, बिन साध संगत ना तराप्या, बिन नामे दुख संताप। यार मैं गुरु महाराज की शरण भी हूँ, मेरे को दुख भी संताप भी, मेरे घर से तो बीमारी जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? खोज करो ना। वो तो कह रहे हैं कि सर्व रोग का, गुरु साहब ने सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल नाम। और मैंने कोई उल्टा छुल्टा खाया तो गुरु को दोष है। वो तो मैं थोड़े सामने देखो पानी कैसे चलता नलके से, फिर देख के खाओ, देख के लो। ठीक है नहीं, देख के लेने का मतलब क्या है? जो हमें देता है ना उसको लगाना है बस। कितना का खा लोगे? 2 फुलके 4 खा लोगे, ठीक है, लगाना है इसको। अब देखो बाबा जी ने दुर्गापुर आश्रम बनाया, करोड़ों रुपये लगा दिए वहाँ। फिर बताओ, करोड़ रुपये इनके पास आए हैं, कुछ इन्होंने प्रेरणा दी भक्तों को। पैसा हर कोई नहीं देता है। वहाँ भाई कहते हैं आपने 5100 रुपया वहाँ दिया। मैंने कहा दिया तो गुरु महाराज के मैंने दे दिए। मेरे को वहाँ 10,000 रुपया संगत नहीं मेरे को पेटा दे दी थी। जो 500 रुपया दिया वो नहीं लिया। मैं कहा मेरे को पहले दिया, मैं 500 रुपया का नहीं लेना। बताओ, क्योंकि गुरु महाराज हम विनती करते हैं कि महाराज हम बंदा ही है, हमें लालच हो सकता है, आप हमारे ऊपर दया में रखनी, ये सब लगा देना। इसलिए हमारे गुरु महाराज की कृपा बरकत भी है, कोई कमी नहीं है। और आप लोग कितना प्यार करते हैं हमारे को, क्योंकि प्यार क्यों करते हैं कि हमारे परिवार दो, हमारे भाई हो आप। बिन नामे दुख संताप, हर हम हमारा मन को कहते हर जप जिये रह छूटिए। तू उस परमेश्वर की भक्ति करता तेरा छुटकारा होएगा। हर जप जिये रह छूटिए, गुरुमुख चीने आप। गुरुमुख कहते हैं संतों को, चीने मैंने अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। और गुरुमुख संत जन भक्त जन अपने आप की पहचान है। जब तक हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, जब तक भरम में है। महाराज ने लिखा है 9वीं पातशाही ने, कौन नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम के। जब तक अपने आप की पहचान नहीं करते भरम में रहोगे कि मैं शरीर ही हूँ। कान को पकड़ो, ये तो कान है, हम थोड़ा है। जो पकड़ता है ना हाथ को प्रेरणा देता है, अंदर है नहीं बैठा है वो जिसको प्रेरणा देता है, कान फाड़ गई, वो है हम। कबीर साहब जी महाराज जी फरमाते हैं कि मोहे ऐसे सूझे कि नैया में नदिया डूबी जाए। नैया शरीर है, नदी आत्मा है। ये शरीर रूपी नैया में डूब गई है, तो इसको निकालो यहाँ से।
अभ्यास करके निकालो। उनका उपदेश बहुत आला है, सिर्फ परमेश्वर से जोड़े हुए हैं, कहीं नहीं फंसाया उन्होंने। नाम की कमाई करो, इसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, समा देना पड़ेगा। समा उसने दिया वो हमारे को, तो उसकी चीज़ को उसके लिए दो, ठीक है नहीं। तन मन गुरु पाए बेचिए। अब देखो गुरबानी क्या करिए, तन मन गुरु पाए बेचिए, मन दिया सिर नाल। जब मन दे दिया तो सिर भी तो नाल ही चल जाता है। मन देने का मन कोई सब्जी सूजी नहीं, कोई चीज़ ही नहीं ऐसी। मन जब जुड़ जाता है गुरु परमेश्वर के साथ तो सिर अपने आप ही जुड़ जाता है। मन जब गुरु के चरणों में जुड़ जाता है तो शरीर भी अपने आप, सिर भी उनको दिया जाता है। गुरबाणी में महाराज ने एक जगह और फरमाया कि मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन बेचना कि मन को लगाना है गुरु के चरणों में, इसको कहते हैं मन को बेचना। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। अब ये तो बात होगी, त्रिभुवन खोज टंडोलिया, तो लोकी तक मैंने खोज की, गुरु साहब कहते हैं। त्रिभुवन बहुत समाप्ति है, कोई बात नहीं। इन्हें भी कहा था मेरे को, हाँ जी, इसने कहा भी जब तक हम नहीं कहेंगे फिर भी मैं इसके कहे से पहले ही उतरे आया। अब देखो इसको 7 हो गई है। अब लास्ट में त्रिभुवन खोज टंडोलिया, लास्ट इसका क्या महाराज निकालेंगे, थोड़ा सुने। गुरु की बात को नहीं सुनते, रिश्तेदारी संबंधियों की बात सुनते हो, ठीक है नहीं, सुननी चाहिए उनकी भी, और गुरु की बात भी सुन लो। महाराज बोले कि त्रिभुवन खोज टंडोलिया, मैंने त्रिलोकी तक खोज की, सब लोगों में मैं गया। गुरमुख खोज निहाल, संत को ढूंढा मैंने जो परमात्मा से मिला, उनकी खोज से मैं निहाल हो गया। मतलब मैं त्रिभुवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल, कोई संत मिल गया, मैं निहाल हो गया, जैसे आप हुए, हम लोग हुए हैं। और भजन बोलते कि संत मिलिया, एक संत मिलिया, ऐसे भजन बोलते हैं। सतगुरु मेल मिलाया। अब देखो इधर तो गुरु की बात, इधर सतगुरु आया। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसको सतगुरु कहते हैं, ठीक है नहीं। सतगुरु मेल मिलाया, यानी उस परमेश्वर वाहिगुरु ने मेल मिलाया गुरु नाल, ऐसे संत दे नाल जिसकी संगत करने से, दर्शन करने से मैं निहाल हो गया। नानक सो प्रभु नाल। अब फिर पढ़ देता है, अभी सबकी समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना है। लास्ट तो क्या निचोड़ है। अब तो ठीक है, सचेत आप देखो, पानी पी के सचेत हो गए तुम। त्रिभुवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल, सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। वो तुहाडे नाल है, वो तुहानू छोड़दा नहीं है, तुहानू देखदा सुनदा, थोड़े मूँह च गराई पाता है, अंदर जब गराई चली उन्होंने पहुँचाता प्राण बन के। अभी वहाँ कहते 5 प्राण जो वो प्राण बन के अंदर सारे भोजन को देता है। सो प्रभु, हाँ, सतगुरु मेल मिलाया, सो प्रभु नाल, नाल है हमारे वो, तो सबके साथ है वो। अगर वो नहीं हमारे साथ होते तो हम भी नहीं होते, हमारे सबके साथ है वो। तो इसलिए आप महापुरुषों की शरण जाओ, परमेश्वर के बख्शे हुए महापुरुषों की शरण जाओ, संग्रह करो, नाम लेकर नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। मैं आप साथ संगत को, संतों से माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा। मालिक की महिमा बढ़े, उनका यशोगान हो, उनका कीर्तन हो, उनका सत्संग हो, वो हमारे कानों में आ जाए, हमारे हृदय में समा जाए, ताकि हमारा तो कल्याण हो ही और सब जीवों का भी मार्ग हो जाए, वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाए। क्योंकि गुरु भक्त कभी अपने मन के अंदर वो नहीं सोचता। ऐसे गुरु भक्त को नमस्कार है, क्योंकि ऐसे गुरु भक्त धन्य होते हैं। वरना आप देखते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर कुछ लोग क्या क्या करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं,
दारू पीते हैं, मच्छी खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। तो वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, परमार्थ में लगाते हैं और अपनी कमाई से इस पुण्य के वो भागे बन जाते हैं। कोई अपने धन को शराब में लगा देता है, कोई अपने धन को जुए में लगा देता है, लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं वो मालिक के लिए ही कमाते हैं और उन्हीं के चरणों में वो लगाते हैं। कि वो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। वो उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के लेखे में वो लगाते रहते हैं, जो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, और भजन करने से मन शुद्ध होता है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। तो ऐसे गुरु भक्तों का इस संसार में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मालिक की महिमा को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी जा रहे थे, तो जाते जाते अनेकों उनके साथ में शिष्य थे। तो एक गांव नास्तिकों का था। वो गांव ऐसा था कि उसमें कोई संत महापुरुष को नहीं मानता था, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई यज्ञ, ना कोई हवन, ना कोई कुछ। दारू पीने वाले, मच्छी खाने वाले उल्टे सीधे लोग रहते थे। तो वो जब उस गांव में पहुंचे तो किसी ने उनके लिए कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बसे रहो। तो जब अगले गांव में गया, वो गांव धार्मिक था, संत महापुरुषों को मानने वाला था, भगवान को मानने वाला था, उनकी पूजा करने वाला था। तो जब वहाँ देखा कि हमारे गांव में एक संत महापुरुष हैं, तो उन्होंने उनकी खूब आदर सत्कार किया, अच्छा उनको भोजन खिलाया और खूब उनकी आवा भगत की। तो जब वो जाने लगे तो उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। जब वो आगे उस गांव से निकले तो शिष्यों की बात समझ में नहीं आई। तो उन शिष्यों ने कहा कि प्रभु जी, जिस गांव में आप पहले गए वो नास्तिकों गांव था, उन्होंने आपको कुछ नहीं पूछा, पानी का नहीं पूछा, बैठने के लिए नहीं कहा, तो आपने उनको कहा कि बसे रहो। और जिस गांव में आपने वो भगवान का घर था, उनको कहा कि उजड़ जाओ। बोले ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जो गांव में हम पहले गए वो नास्तिकों गांव था, वो लोग दारू पीने वाले, मच्छी खाने वाले, अंडा खाने वाले, वो उत्पात मचाने वाले थे। यदि ऐसे लोग एक जगह ही बसे रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे, वरना जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को बनाने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा गांव था वो भगवान को मानने वाला था, तो इसलिए हमने उनको कहा कि उजड़ जाओ, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को भी बनाने की कोशिश करेंगे। वो सत्संगी है तो दूसरों को भी सत्संगी बनाने की कोशिश करे हैं। वो मालिक की भक्ति करते हैं तो दूसरों को भी भक्ति का मार्ग बताएंगे, गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने उनको कहा कि उजड़ जाओ, क्योंकि संग का हमारे ऊपर बहुत असर होता है। दारू पीने वाले के साथ यदि कोई ना पीता हो तो उसको धीरे धीरे पिला देते हैं। जुआ खेलने वालों के पास ना खेलता फिर भी उसको, और एक सत्संगी सोचता है कि ये भी गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ जाए तो ये भी, इसका भी जीवन का कल्याण हो जाए। तो इसलिए परमात्मा तो हमारे घट के अंदर ही है, लेकिन हमको नजर नहीं आता। कहते कि हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई, तो साधन तो हमको करना ही पड़ेगा। श्री नंगली निवासी भगवान निर्गुण निराकार से साकार में आए, वो तो अवतारी महापुरुष थे, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन संसार को उन्होंने दर्शाया कि देखो मैं भी इस जीवन में साधना कर रहा हूँ और आपको भी अपने जीवन में साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना साधन के हम उस तक नहीं पहुँच सकते। तो जो महापुरुषों ने हमको मार्ग बताया है सेवा का, सिमरण का, ध्यान का, यदि हम उसको अपने जीवन में करते रहेंगे तो हमारा ये जीवन धन्य होता चला जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह का समय अच्छा होता है, जो सुबह में बैठ करके गुरु महाराज जी का सिमरण करता है, क्योंकि उस समय मन की वृत्ति
शांत होती है, न चैं चैं न कह कह न मैं, और उस समय हमारा मन ये लग भी जाता है। और बाकी समय में हम कहते हैं उठत बैठत सुबह जागत नाम, कह नानक सदभय तिनके। हम उठते बैठते सोते जागते हुए नाम लेते रहे, क्योंकि हर समय हम भगवान का बैठ कर भजन नहीं कर सकते। हमको तो संसार का कार्य भी करना है, ड्यूटी भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो महापुरुषों ने युक्ति बताई है, जैसे पहले, अब तो नलों में पानी आ गया, पहले कुआं था, नदी से पानी लाते थे। तो महापुरुषों ने युक्ति बताई कि सुमरने की सुध यूं करो, जो गागर पनिहार, होले डोले सुरत में, कहे कबीर। जैसे पहले स्त्रियां नदी से घड़ों में पानी लाती थी, तो उसके सहेलियों के साथ वो बातें भी करती रहती, लेकिन वो अपने मन की डोर उस घड़े में लगाए रखते, ताकि ये टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो हम भी इस संसार में रहें और मालिक का सुमरण भजन करते रहें, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए कहते हैं नर्तन पा यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर ना बारम। अब मिल गई है, आगे पता नहीं क्या हो, ये तो मालिक जाने। तो ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, यदि उन्हीं के लेखे में लग जाएगा तो हमारा इस संसार में आना भी सार्थक हो जाएगा। तो हम इस परिवार को धन्यवाद देते हैं कि गुरु महाराज जी उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे और वो गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहे। अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि समय का अभाव है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब जी के चरणों में सादर त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए मंच पर विराजमान श्री गुरुदेव जी, यहाँ पर पधारे हुए संत समाज, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सब का परम सौभाग्य है कि एक बच्चे के शुभ जन्मदिन के ऊपर इन महान संतों का दर्शन दीदार करके हम पुण्य अर्जित ही नहीं कर रहे, साथ ही उस बच्चे को भी सौभाग्यशाली और इस परिवार को भी भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। गुरु महाराज की अनुकंपा से मुझे थोड़े से समय के लिए जो इन्होंने इजाज़त दी है, मैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कोई विशेष वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आज के विषय के ऊपर चंद शब्दों में आपके समक्ष अपनी बात रखता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 184 भरम के पापे अट क्यों आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। आज बच्चे का जन्मदिन है। इस शुभ दिन के ऊपर सदगुरु कबीर और ये संत महापुरुष हम सबको हमारे भी जन्म की याद दिलाते हैं। ये मानुष जन्म बड़ा कीमती है, हमने बार बार श्रवण किया हुआ है।
सुना तो बहुत और कहते भी हम बहुत हैं, लेकिन फिर भूल कर जाते हैं। मानस जन्म की कीमत की ओर ध्यान नहीं देते और संसार के प्रपंच में ये जीवन भर हम उलझे रहते हैं। मिला था मानुष जन्म हमको भक्ति करने के लिए, ताकि भक्ति करके हम 84 से अलग हो जाते। सदगुरु ने कहा कि मानव तन 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मिलता है, और कई बार जैसे हम आप लोग ऐसे संतों की शरणागत हैं, इनसे वह कीमती नाम हमने हासिल किया हुआ है। यदि हमने नाम का सुमिरन किया, भक्ति की, इन संतों के हुक्म को मान के चले, इनके उपदेशों का यदि अनुपालन किया, तो तब भी हम मानव तन के दोबारा प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। मानव तन चाहे किसी भी रूप में हमें मिला होगा, लेकिन है बड़ा कीमती और है बड़े काम की चीज। इसी मानव तन में हम संसार में क्या सत्य है, क्या झूठ है, राम कहाँ है, माया क्या है, सब के बारे में जान सकते हैं। और यह भी जान सकते हैं कि हमारे हित की कौन सी बात है, कौन सा इष्ट हमारे हित का है और कौन सा हमारे अहित का है। इसलिए जो हमारे हित का नहीं है उसका हम त्याग करें, और जो हमारे हित का है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए अच्छा परिणाम देने वाला है, हमें चाहिए कि हम उसकी शरणागत रहें, उसको पकड़ करके रखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। सदगुरु कबीर कहते हैं 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद इस कीमती तन को पाया है, जो बहुत बार बार नहीं मिला करता। यदि इस तन को पा करके भी नहीं चेते, तो दोबारा 84 में चले जाएंगे, दोबारा दुख उठाएंगे, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हम आपको ये मौका मिला है कीमती तन, जिस दिन हम जन्म लेते हैं मानव तन में, इसीलिए ऐसी खुशियां तो मनाते हैं हम लोग कि हमको मौका मिल गया भवबंधन से छूटने का, दुखों से छूटने का, हम लोग आजाद हो जाएंगे, ये आजादी का मौका हमको मिला है, इसलिए तो हम जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। संत मत वाले, चाहे कोई भी जीव, जो वो पुरुष शरीर में आया चाहे स्त्री शरीर में आया, मानव तन प्राप्त किया तो बड़ा शुभ मानते हैं उस दिन को, क्योंकि यहाँ पर लिंग का कोई भेदभाव नहीं हुआ करता। दोनों ही, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, भक्ति करने के अधिकारी हैं, अपना कल्याण अपना मोक्ष पाने के अधिकारी हैं, और कर्म करने में स्वतंत्र हैं और कर सकते हैं इस काम को। इसलिए जन्मदिन के ऊपर हम लोग खुशियां मनाते हैं। एक सांसारिक विचारधारा भी है कि पुत्र हो जाएगा, वो हमारे क्रिया कर्म कर लेगा, बाद में हमें जा करके स्वर्ग पहुंचा देगा, या दान पुण्य कर लेगा तो हमें स्वर्ग में जा करके बड़ा सुख मिलेगा, या परलोक में हमें सुख मिलेगा। यह भी एक विचारधारा चलती है, इसलिए भी लोग जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी हो जाएगा, हमने जितना अर्जित किया है धन दौलत, उसको संभालने वाला कोई हो जाएगा, इसलिए लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन चाहे किसी भी एंगल से खुशी मनाते हो, जन्मदिन खुशी का मौका है, यह तय है। संतों के अनुसार, संत मत के अनुसार जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में अपनी भूल के कारण सचेत नहीं हुई, कोई संत गुरु नहीं मिला, कोई जगाने वाला नहीं मिला, भूलवश जब जब मानव तन मिला तब तब गलती करती रही, और बंधन में पड़ पड़ करके पुनः जा करके 84 में चली गई, दुखों में चली गई। आज मौका मिला है, आज हम संत गुरु की शरण को प्राप्त किए हुए हैं,
आज हमारा कर्तव्य है कि इस मानव तन की सार्थकता को समझते हुए हम लोग जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारी चाहत है, जो हमारी मूल मांग है कि हमने अखंड सुख को प्राप्त करना है, हमने सच्चे आनंद को प्राप्त करना है। और यही संत लोग कहते हैं कि हम आप सभी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। परम पिता परमात्मा सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, और वो परमात्मा की ही अंश, परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल बैठे।